ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान आज दिग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन नंबर 12 है, पेज नंबर 154। भगवान इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया अपने स्वरूप का विशद इसमें जो है विवेचन किया है। इसका बहुत ही क्लियरिटी के साथ इन्होंने समझाया है। कहते हैं कि हम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनकर गायत्री का जप करते हैं, या मनुष्य बनकर भगवान नाम का जप करते हैं, या मनुष्य बनकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, इससे भी उत्तम वस्तु वह है जिसका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर है, वह हिंदू मुसलमान पशु पक्षी से ऊपर है। उसको जब देह में से अलग करके विवेक करके देखोगे तो देख पाओगे कि वह चीज़ भगवान के साथ जुड़ी हुई है। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपने देखा कि अनेक प्रकार के विषय इंद्रियों से दिखाई पड़ते हैं। आप देखते होंगे कि अनेक प्रकार के जितने भी विषय हैं वे सब इंद्रियों से दिखाई पड़ते हैं, और अनेक प्रकार की इंद्रियां मन से दिखाई पड़ती हैं, और अनेक प्रकार का जो मन है वह आत्मा को दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि यह हुआ कि आप देख लो कि जितनी भी दुनिया में चीज़ यह के रूप में मालूम पड़ेगी और मैं के रूप में भी मालूम पड़ेगी। जो मालूम पड़ेगी सो दृश्य होगी, और जिसको जिससे मालूम पड़ती है उसको दृष्टा बोलते हैं। जिसको जिससे मालूम पड़ती है उसको दृष्टा बोलते हैं। बताते हैं स्वामी जी कि एक होता है लौकिक दृष्टा और एक होता है परमार्थिक दृष्टा। भगवान ये जो है पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक होता है लौकिक दृष्टा और एक होता है परमार्थिक दृष्टा। लौकिक दृष्टा क्या है? जो अपनी इंद्रियों से देखता है वह लौकिक दृष्टा है, और जो अपनी वासनाओं से देखता है वह तो लोक भ्रष्ट दृष्टा है। लोक भ्रष्ट दृष्टा जो अपनी वासनाओं से देखता है। आप इसका फर्क समझ सकते हैं कि नहीं? इंद्रियों से दुनिया को देखना दूसरी चीज़ है, और अपनी वासना से दुनिया को देखना दूसरी चीज़ है। जब हम किसी को पापी या किसी को पुण्यात्मा देखते हैं तो हम इंद्रियों से नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? इंद्रियों से पाप और पुण्य तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह अपने मन की वासना से दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं कि इंद्रियों से पाप और पुण्य तो नहीं दिखाई पड़ता है, तो वह अपने मन की वासना से दिखाई पड़ता है। जिसके मन में पाप वासना भरी हुई है उसको सारी दुनिया पापी दिखाई पड़ेगी। जिसके मन में पुण्य वासना भरी हुई है उसको सारी दुनिया पुण्यात्मा दिखाई पड़ेगी। पाप और पुण्य दोनों वासनाओं को छोड़कर यदि शुद्ध इंद्रियों से देखो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय ही दिखाई पड़ेंगे। इनमें न कोई शत्रु दिखाई पड़ेगा, न कोई मित्र दिखाई पड़ेगा। वासना वासित मन तरह तरह का होता है। कभी हमारे मन में पाप आता है और कभी पुण्य आता है, पर दृष्टा कैसा होता है? तो इसको कहते हैं कि अनन्वागत पुण्येन अनन्वागत पापेन। अर्थात पाप वासना आती है और चली जाती है, पुण्य वासना आती है और चली जाती है। वह पुण्य के साथ आता नहीं और पुण्य के साथ जाता नहीं। वह पाप के साथ आता नहीं और पाप के साथ जाता नहीं। बहुत बढ़िया भगवान। कभी मन में सुख वासना आती है, कभी दुख वासना आती है। देखो, कभी हम अपने को सुखी मानते हैं और कभी दुखी मानते हैं। जैसे काला चश्मा पहनकर दुनिया देखने से दुनिया काली हो गई तो गलत मानेगा ना? वह तो चश्मा काला है, दुनिया काली थोड़ी है। हरा या लाल चश्मा पहनकर दुनिया को देखो तो दुनिया हरी या लाल मालूम पड़े, तो वह चश्मा ही हरा या लाल है, दुनिया हरी या लाल नहीं है। जो अपने दृष्टापन पर इंद्रिय और अंतःकरण का चश्मा लगा करके दुनिया को देखता है उसको यह दुनिया रंग बिरंगी दिखती है, और जो विवेक विचार के द्वारा इस चश्मे को उतार कर रख देता है और अपने स्वरूप से देखता है उसको यह दुनिया अपना स्वरूप ही दिखती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि चश्मा उतार देने के बाद यह दुनिया अपना स्वरूप ही दिखाई पड़ती है। तो अब यह बात हुई कि जितना भी दृश्य दिखाई पड़ता है वह दृष्टा को दिखाई पड़ता है।
अब प्रश्न यह है कि वह अंतःकरण को साथ लिए देखता है कि बिना अंतःकरण को साथ लिए देखता है। एक दूसरा सवाल यह पैदा हुआ कि अंतःकरण को आखिर हम अपने से अलग करें तो करें कैसे। तो भगवान अभी इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके आगे का प्रसंग भगवान मैं कल प्रारंभ करूँगा। प्रणाम भगवान।